देखो यहाँ पे जो हम लोग जान रहे हैं वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए समझ रहे हैं। क्या रे? संतुलित करने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अगर कोई पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया क्यों जाता है, क्या जरूरी पड़ गया संतुलित करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा रहता है हीट एंड ट्रायल मेथड बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए, नियम का पालन करने के लिए। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम में द्रव्यमान का ना तो सृजन कर सकते हैं लोग और ना ही विनाश कर सकते हैं, है ना, केवल और केवल रूपांतरित कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण नियम भी यही कहता है और जितने भी संवेग संरक्षण नियम है ये भी यही कहता है। सुना गया? संवेग संरक्षण नियम पढ़ी होगी क्लास 9 में, तो वो बोलता है कि पहले का जितना ऊर्जा है सो और बाद का जितना ऊर्जा है सो दोनों बराबर होगा। सुना गया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार एक मेथड है जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। बोलो तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे देखना है कि इस भाग को हम लोग बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां हाथ। ठीक है, और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी कि दायां हाथ। इधर हो गया राइट हैंड साइड और इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो है इसको समीकरण करना है संतुलित। क्या करना है? यानी बैलेंस्ड करना है। एक देख लो, जैसे सब्जी वाला तराजू कैसे तोलता है, ना ऊपर ना नीचे, दोनों एकदम बराबर। एक झोला भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सीसाव। क्या कहते हैं? सीसाव। एक तरफ मोटू बैठेगा एक तरफ पतलू बैठेगा, तो मोटू नीचे और पतलू ऊपर, उल्टा होगा। समझ में आ गया? हाँ। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करना है, दोनों पे मोटू मोटू बैठाना है, पतलू पतलू नहीं, पतलू पतलू को एक साथ, मोटू मोटू को एक साथ, तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो मोटू पतलू बैठेगा, पतलू ऊपर मोटू नीचे, जो ये समीकरण बराबर नहीं होगा। दोनों को एक साथ चाहिए। अगर सोमिया जितनी बड़ी है और जितना वेट है उतने नेहा का भी होगा, दोनों बराबर। समझ में आ गया? अब एक में सोमिया बैठ जाएगी और एक में कुमकुम बैठ जाएगी, तो क्या होगा? सोमिया सीधे चल जाएगी और कुमकुम नीचे, तो ये बराबर नहीं हुआ। हीट एंड ट्रायल मेथड यही बोलता है कि दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। अब यहाँ देख लो कि यहाँ कॉपर था, पहले हम इसको मिटा देते हैं। कॉपर था यहाँ पे एक और ऑक्सीजन था यहाँ पे दो। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करने जाए तो हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग गुना कर सकते हैं इसके साथ में, यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपर 2 हुआ तो ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हुआ तो कॉपर भी 2। बात समझ में आ गया? एकदम सिंपल था। आगे चलते हैं। HNO3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बोलेंगे इसको, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन करके जो बना हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे कि सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है। टोटल है 6। कितना है रे? 6। तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना कर देंगे? 3 है, तो किससे गुना करेंगे जो 6 हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। तो 3 दूना 6 हो गया। जब ऑक्सीजन को बराबर किए तो हाइड्रोजन 2 हो गया। कितना हो गया? 2। तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, दोनों तरफ देखना है ना। अभिकारक के दो, यही दोनों देखना है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन पहले से 2 को था, 2 गुना कर दिए, कितना हो गया? 4 हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं तो 6 हो गया। यहाँ भी कितना हो गया? 6 और ये 2, कितना हो गया? कितना हो गया रे? 8। यहाँ भी 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद देखो कैल्शियम कितना है? 1। और यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1। तो दोनों बराबर हो गया, यानी कि एक समान हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का पालन करना। उसके बाद है यहाँ पे देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये बना हुआ है कि सोडियम सल्फेट प्लस जल। यहाँ देखना है कि सोडियम कितना है? 2। तो यहाँ सोडियम कितना कर दिए? 2। यहाँ पे हम लोग जबरदस्ती लिख सकते हैं 2? क्या नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, गलत कर देगा। कोई भी टीचर देखेगा बोलेगा नहीं पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो 2 सोडियम यहाँ कर दिए, तो अब ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन? 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से 2 से गुना कर दिए, कितना हाइड्रोजन? 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, कितना हो गया? अरे बोला 6। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 8 हुआ। 4 और 2 कितना होता है? 8। 6 होता है। तो यहाँ समझ लो सब बराबर एक हो गया। समझ में आ गया? या इतना अगर नहीं समझ में आता है तो एक साइड लिखो LHS और एक साइड लिखो RHS, और दोनों में देखो कि यहाँ पे कितना है सोडियम, यहाँ पे सोडियम कितना है, ठीक है, सल्फर कितना है,
फिर ऑक्सीजन कितना है, फिर हाइड्रोजन कितना है, दोनों में बराबर बराबर आएगा तो समझ लेना कि दोनों संतुलित हो गया। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं NaCl AgNO3 फिर AgCl NaNO3। ये कौन सा अभिक्रिया थोड़ा बता सकती है तो लोग? अभिक्रिया का टाइप हम पढ़ाए हैं, कौन सा अभिक्रिया है ये? संतुलित अभिक्रिया। अरे संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया होता भी है, हम पढ़ाए हैं। हाथ निकालो, ये वो जो है मार खा देने पहली बार देखो यहाँ संतुलित अभिक्रिया पढ़ाए हैं हमरे, तो टीचर लोग के नाम ही एकदम गड़बड़ा देंगे। संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी होगी। हाँ यहाँ देख लो NaCl, यहाँ पे देख लो तो ये कौन सा अभिक्रिया, पहले ये बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। NaCl और AgNO3 दोनों क्या कर रहा है, Na के पास ये आ जा रहा है और Ag के पास Cl। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? खोपड़ी में भूसा भर ले। यहाँ पे समझ लो ये विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा रे? अपना जगह चेंज कर ले रहा है सब। ओ हाँ, ये जगह जो है इसका वाला ले ले रहा है और ये जगह जो है इसका वाला ले ले रहा है, लिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? दो बार संतुलित होता है। दो बार संतुलित होता है कि विस्थापित होता है? विस्थापित फिर आए हम विस्थापित होता है, मतलब क्या होता है? दो बार विस्थापित। दो बार विस्थापित होता है, उसको द्विविस्थापन। द्वि का मतलब हो गया दो। कितना रे? दो। अब यहाँ देखो ये पहले से संतुलित है, सब बराबर बराबर है। Ag जितना है उतना वो भी है, Cl जितना है वो Cl भी है, और NO3 जितना है वो भी NO3 भी है। उसके बाद यहाँ बेरियम क्लोराइड है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। ये बेरियम सल्फेट हो गया और ये HCl हो गया। अब ये बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है? ये भी से विस्थापन। विस्थापन सब रहेगा। ये उठ के वहां गया, ये उठ के वहां गया, सब उठ के उन्हें भागता है, तो खाली विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। अच्छा ये कौन अभिक्रिया ये बताओ तो? अभिक्रिया चैप्टर से पहला से सैटरडे के दिन टेस्ट। कौन सा दिन? सैटरडे। हाँ